जैसे आज अकेला हूँ तो एक बार और गया था अकेला फिलीपींस। तो मलेशिया और फिलीपींस दो जगह में अकेला गया। तो एक बार मनीला में एक सेमिनार हो, उसके बाद एक सेमिनार था बड़ी छोटी सी जगह पे इलीगल, उन्होंने मेरे को भेज दिया ये एक सेमिनार यहाँ पर और दूसरा इलीगल में जाकर हो। इलीगल एक छोटा सा टाउन है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ भी बिजनेस होगा, यहाँ भी सेमिनार होते होंगे डायरेक्ट सेलिंग पे। तो इलीगल में जब जहाज गया तो बड़ा छोटा सा प्लेन था और उस प्लेन में हार्डली 12-13 लोग, और वो सारे वहां के थे और उनको ना इंग्लिश आती है ना सबको अपनी लैंग्वेज बोलते, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, बात ही खत्म, आपको इंटरप्रेटर चाहिए। तो जब जहाज नीचे उतरने लगा मैं यार नीचे रनवे कहाँ है, रनवे दिखी नहीं, रनवे खाई थी वहाँ पे, वो घास में जहाज उतार दिया और निकल गए। और मैं कहा यार यहाँ पे कोई देने नहीं आया तो बनेगा क्या। तो मैं वहाँ उतरा और एक कपल और एक उनके साथ और जेंटलमैन और 3 जने आ रहे सीधे जहाज की तरफ, कोई गेट नहीं, सिक्योरिटी कुछ नहीं, सीधा। तो मैं उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती है और कम्युनिकेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है और वो भाग भाग के फोटो फिर आगे जाकर फोटो खींच। तो मैं यार देसी बंदे झारखंड से आए हैं, जितनी बड़ी फोटो खींचने खड़े जाते हैं तो बात क्या करना है। ये बोले एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, मैंने पूछो। कहते आप इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद पहले महीने में सिल्वर हो गए थे, वो कैसे किया। आपकी कहानी आपसे पहले पहुंच जाती है, पोस्ट लग जाते हैं वहां पे। ये कैसा बिजनेस है, ये क्या आप समझ गए आप किस बिजनेस में हो। बहुत सारे बंदे दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस के अंदर घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं है बिजनेस क्या है। इस बिजनेस में कर लेते हैं 10-10 साल से लगे, पता नहीं बिजनेस क्या है। तो मैं हमेशा जब भी सेमिनार लेता हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, कुछ टीच नहीं करता हूँ, उनको बोलता हूँ डू यू रियली अंडरस्टैंड इन विच बिजनेस यू आर। क्या आप समझते हो आप कौन से बिजनेस में हो, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, किस किस तरह के लोग ये बिजनेस करते हैं। तो उसका सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हम सब लोग कहते हैं हमें खुद पता नहीं है, ऐसे किसके लगते थे सबको। तो क्या जवाब देना था, मैं उसको इंस्पायर भी करना चाहता हूँ, डिस्करेज भी नहीं करना चाहता, जवाब भी देना चाहता हूँ, जवाब है भी नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा सेमिनार के बाद बताऊंगा। तो सेमिनार हो गया और शाम को जब सेमिनार खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग मिलने आ गए, 20-25 लोग कह रहे कि आपको मिलना है। होटल में आ गए, छोटी सी जगह थी, छोटा सा होटल था। होटल वाले ने देखा लॉबी में बहुत सारे लोग आ गए, उसने कहा निकलो यहाँ से, निकलो, यहाँ नहीं बैठ सकते, हॉल बुक करो, नहीं तो यहाँ नहीं बैठ सकते। अब वो मिलने आए थे तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा यार तुम ना ऐसे करो, एक एक करके रूम में आ गए। तो 25 लोग रूम में आ गए, रूम में ना बैठ गया बेड पे, और वो धीरे धीरे बंदे बढ़ने लगे, नीचे धीरे धीरे करके बैठने लगे। तो चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठ गए, 20-25 लोग। अब मेरे को पता था सवाल पूछेंगे। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है इसमें अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आपको सही जवाब है नहीं। जो आपने किया है वो कई सालों में किया है, उनको चंद लाइनों में बताया नहीं जा सकता, कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे को पूछेंगे सवाल तो एक काम करते हैं, पहले मैं इनकी इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। तो मैंने उनको बोला सब लोग एक एक बारी करके अपने बारे में बताओ। अब सुनो वहां मेरा क्या हाल हुआ। पहला बंदा बोलता है मैं डॉक्टर हूं, आगे मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस हूं। और मैं वहां पे मेरे पास ट्रांसलेटर था, सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते। और जब मैं उनको सबको सुना, जब वो खत्म हुए बोलना बंद हुए, तो मैं सोचा थैंक गॉड मैं भी ये काम कर रहा हूँ। इंस्पायर मैं हुआ, उनको इंस्पायर करने गया। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं, यहाँ पे जब हम लोगों से मिलते ना तो नेगेटिव बहुत मिलते हैं, तो हमें ये नहीं पता लगता कि यार इतने सारे लोग जो बोलते हैं वो सच है, ये मुट्ठी वाले लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, वो क्या है। और जब हम वहां गए और इस तरह के लोगों को मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअली दुनिया में होता है। और इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी लाइफ में चेंज किया। इस बिजनेस का बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। जो जिस तरह की घर में रहते हैं आप
वीडियो देख सकते हो, उस तरह का घर हमारे पास होगा तो गाड़ियाँ हमारे बड़े से बड़े भी मर्सिडीज और BMW है। मैं सोचा नहीं था हम पोर्शे जैसी गाड़ियाँ चलाएंगे और दुनिया भर में जाके इंटरनेशनल स्पीकिंग करेंगे। ये आज इस बिजनेस का इतना बड़ा इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर है कि पैसे तो कहीं से भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, प्यार जो इस बिजनेस से अपने लोगों से मिलता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता। तो मेरे को दीपक ने बोला था कि कुछ बताना, कुछ चीज करना, तो मेरी आदत है कहानियां सुनाने की। मैं कहानियां सुनाने का टाइम तो मेरा ऑलमोस्ट डन है। तो मैं आपको कुछ एक नोट्स है मेरे पास, तो मैं आपको बताता हूँ एक पैटर्न ये बिजनेस में कैसे कामयाब होगा। तो स्टेप नंबर 1,